आप देख रहे हैं जनना में बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से एक एंटनी साहब जो देश का रक्षा मंत्री उन्होंने बयान दिया, उसके पहले और उसके बाद जिस तरीके से राजनीति, उन तमाम मसलों बातचीत करने के हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी साहब, साथ ही हमारे साथ है केसी त्यागी जी, जनता दल यूनाइटेड के नेता, और अमित बरुआ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पाकिस्तान में लंबे समय तक रिपोर्टिंग कर चुके हैं। त्यागी जी, जो सवाल बार बार यहां पर उठ रहे हैं कि भाई हम नवाज शरीफ को या पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको एक तरीके से बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, हम क्या यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि कुछ उनका हिडन एजेंडा भी हो सकता है कि हमारे दो चेहरे होने चाहिए, एक जो गुड कॉप का चेहरा हो, दूसरा जो बैड कॉप का चेहरा हो, और दुनिया के सामने, ताकि हम अपने आप को हमेशा जो बचाने की स्थिति में रहे या हमारे पास वो फेस सेविंग रहे। क्या ये अच्छी राजनीति का नतीजा है क्या, और हम उसके जाल में फंसे रहते? त्यागी जी। एक तो आशुतोष जी, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में या साउथ एशिया में सबसे बुरी स्थिति में अगर कोई मुल्क है तो पाकिस्तान है। नॉर्थ वेस्ट में आंदोलन है, पंजाब के अंदर अलग परिस्थितियां हैं, बलूच में अलग है, और कराची के अंदर जो है MMQ के अलग आंदोलन चल रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, जितनी भी एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट हैं दुनिया के, सबका अड्डा है। दोहराने की जरूरत नहीं है कि बिन लादेन भी यहीं पकड़े गए, मारे गए, और जितने भी प्रयोग हो रहे हैं वो सारे के सारे प्रयोग भी यहीं पे हो रहे हैं। तो इसमें एक चीज आप मानिए कि पाकिस्तान भी अपनी हरकतों के बावजूद, अपनी खुरापातों के बावजूद खुद उस चीज का शिकार है जिस चीज को हमारे भारत देश में वो आयातित करना चाहता है। तो इतना फर्क आपको जरूर करना पड़ेगा। और सेना से सेना की बातचीत आपने चीन के साथ की थोड़े दिन पहले, सेना से सेना की बातचीत आप बांग्लादेश। मेरा सवाल अलग था। मेरा सवाल यह है कि जब हम पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को यह बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं और कहते हैं कि सेना ने किया होगा या ISI ने किया होगा और यह वहां की पॉलिटिक्स की, राजनीति की मजबूरी है, मेरा सवाल आपसे यह है कि यह तो नवाज शरीफ साहब को या वहां की जो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है उसको सूट करता है। हम इस बात की गारंटी क्या है कि नवाज शरीफ साहब की या वहां की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी? हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों देते हैं? ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी तो हो सकता है। देखिए, ऐसा अगर रणनीति का हिस्सा है तो भी, नहीं है हिस्सा तो भी जी। पाकिस्तान भारतीय सेना की ताकत, उसका हौसला और सब चीजों से वाकिफ है। अगर फिर युद्ध होगा तो फिर कारगिल की पुनरावृत्ति होगी, ये भी उनको पता है। और जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, आज युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए अंतिम विकल्प है। इसलिए मेरा ये कहना जो मैंने पहले कहा जी, हम जंग की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो दूसरा सवाल कर रहा था। अमित, जो सवाल मैंने त्यागी जी से किया वही सवाल मैं आपसे करता हूं। क्या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा या वहां की हकीकत है? यानी नवाज शरीफ पर हमें भरोसा करना ही होगा कि उनका इन सब चीजों में कोई हाथ नहीं है, वहां की लोकतांत्रिक सरकार की ऐसी घटनाओं के पीछे कोई हाथ नहीं, जो करगिल के समय में यह बात कही गई थी। आशुतोष जी, देखिए, भरोसा और गारंटी के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते जी, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि नवाज शरीफ साहब के साथ अगर मिली भगत होती तो 2 बार उनको फौज घर क्यों भेजती, और एक बार जो सेना प्रमुख थे उनको तो अंदर कर दिया था, उनकी जान मतलब बाल बचे थे, और उसके बाद उनको सऊदी अरब भागना पड़ा था। तो अगर उनकी सांठगांठ होती तो मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ को यह दिन देखना पड़ता। अब पाकिस्तान में एक नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट होनी है जी, और वहां पे कई तरह के बॉल्स एयर में हैं, कई तरह की चीजें हो रही हैं, और फौज की तरफ से एक संकेत दिया जा रहा है कि भारत की नीति का जहां तक सवाल है वो हमारे हाथ में रहेगी। आपको मैं ये बता दूं कि एक बहुत प्रसिद्ध पाकिस्तानी विश्लेषक हैं आयशा जलाल, उन्होंने 88 में लिखा था कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री होता है वो एक तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। हो सकता है परिस्थितियां थोड़ी बदली हों, लेकिन आपको यह मान के चलना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री है वो सेना प्रमुख से उसका कद काफी कम होता है जी। और अगर नवाज शरीफ साहब अब दोबारा से, आज उन्होंने मीटिंग ली है, उन्होंने बयान दिया है, अब हम उनको देखना पड़ेगा वो किस तरह से सेना के ऊपर कुछ अगर लगाम लगा सकते हैं, उसके बिहेवियर में कोई चेंज ला सकते हैं, ये सब हमको देखना होगा। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमको उनके साथ डील करना है और हमको उनके साथ अपनी जो बातें हैं बड़े साफ
दो टूक शब्दों में उनको कहनी पड़ेगी। लेकिन मोटी बात यह है कि पाकिस्तान में देखिए खुद क्या हो रहा है, जो त्यागी जी जिसने जिक्र किया। आज क्वेटा शहर में 38 लोग मारे गए, वहां के डीआईजी ऑपरेशंस मारे गए जो जनाजे के लिए गए थे सुबह, वहां एसएचओ की मौत हुई है। तो पाकिस्तान में जिस तरह से वायलेंस उभर के आया है, और अगर 99 में कारगिल मुमकिन था तो उस वक्त पाकिस्तान में ऐसी परिस्थिति नहीं थी। आज पाकिस्तान में आग खुद निकल के आ रही है, और अगर कोई भी सरकार समझती है कि वो इस आग को पहले बुझाएगी और फिर भारत के साथ मुकाबला करेगी, तो मुझे लगता है वो काफी भ्रम में है। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि भारत के साथ वो किसी यानी आपके कहने का मतलब यह कि हमें नवाज शरीफ को वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। सत्यवीर नहीं देना चाहिए। क्या भारत सरकार वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही है नवाज शरीफ को, ये मानते हुए कि वो बेचारे कमजोर हैं, सेना आईएसआई मजबूत है, आतंकवादी मजबूत है, इसलिए वो क्या करें, वो तो बेबस है, लाचार है? देखिए, हम बच्चे नहीं हैं और हम इन सारी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तीन बात। नंबर एक, ये कभी ना भूलिए, नवाज शरीफ हो या कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या दूसरी, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पहली जिम्मेदारी पाकिस्तान के हितों की रक्षा करना है जी। एक, इसलिए हमको उन पर आंख मूंद के भरोसा कर लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक। दो, हमें किसी न किसी से डील करना है अपने मसलों को सुलझाने के लिए, और वो डीलिंग किससे हो सकती है? या तो वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट से जी, या वहां की सेना और आईएसआई से। क्या हम सेना और आईएसआई पे भरोसा कर सकते हैं, या उम्मीद भी इस बात की कर सकते हैं? क्योंकि सेना की वहां हैसियत और ताकत भारत विरोध पर टिकी हुई है। ठीक, ऐसी स्थिति में हमारे सामने विकल्प क्या बचता है? हम भरोसा करें या न करें, विकल्प क्या बचता है? चुनी हुई सरकार, हमारे पास चुनी हुई सरकार से बातचीत करने के अलावा क्या कोई दूसरा विकल्प है? तीसरी बात, इस बात को न भूलें कि चुनाव के वक्त, ये छोटी बात नहीं है, इसकी गंभीरता को समझनी होगी। चुनाव के वक्त, एक वक्त था जब भारत विरोध के नाम पर पाकिस्तान में लोग चुनाव लड़ा करते थे, और एक आज वक्त आया है कि जब वहां की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में और अपने तमाम आम सभाओं में भारत से संबंध सुधारना अपने एजेंडा का विषय बनाकर चुनाव लड़ा, और उसे जनसमर्थन मिला। यह जनसमर्थन इस बात की ओर इशारा करता है कि एक परिवर्तन, चाहे वो जितना ही छोटा क्यों ना हो, एक परिवर्तन, बदलाव हो रहा है पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी के अंदर एक परिवर्तन, एक बदलाव आ रहा है। हमारे हित में क्या होगा? उन लोगों को मजबूत करना, उनको क्रेडिबिलिटी देना जो सिविल सोसाइटी से जुड़े हैं, या उनको हम मजबूत करें जो लोग आईएसआई और मिलिट्री से जुड़े हैं। हमारे सामने यही दो विकल्प हैं। इन दो विकल्पों में आशुतोष, मैं आपसे पूछता हूं कि आप किसको चुनेंगे? काश मैं उस स्थिति में होता कि मैं चुनने की स्थिति में होता, या मैं बातचीत करने की स्थिति में होता। लेकिन ये सवाल उठाना जितना आसान है, इसका जवाब ढूंढना उतना आसान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आज की तारीख में हमारे राष्ट्रीय हित इस बात में है कि वहां पर डेमोक्रेटिक फोर्सेस को हम कमजोर ना होने दें। वो चाहे जितने भी भरोसेमंद हो या ना हो, पर हमारी मजबूरी है, हमको डील उन्हीं से करना। लेकिन त्यागी जी, अभी थोड़ी देर पहले अमित बरुआ ने कहा था कि हमारी सरकार जो है वहां की जो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है सेना, उससे हम संपर्क नहीं रखते हैं। जैसा कि आपने सत्यव्रत जी की बात को सुना, उनका कहना भाई एक तरीके से हमारी ये, मैं अपने शब्द जोड़ देता हूं, हमारी मजबूरी है कि वहां की सरकारों को, जो चुनी हुई सरकार है, उससे बातचीत करें, बातचीत का रास्ता खोलें। वो ये भी कहते हैं कि वहां पे माहौल काफी बदल रहा है। तो क्या सेना से बात नहीं करना चाहिए अगर वो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन वहां पे है? देखिए, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूं, अब से एक सप्ताह पहले, यानी कि सऊदी अरबिया जाने से पहले नवाज शरीफ साहब फरमा के गए हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों को अपना जो सैन्य बल है उसकी संख्या बॉर्डर से घटानी चाहिए। देखिए, इससे अच्छी स्थिति तो कभी कोई हो नहीं सकती कि हम रात को आराम से सोएं और सरहद है जो है हमारी महफूज रहे। अब कश्मीर का सवाल है, जब तक शांति के साथ रिश्ते पाकिस्तान से नॉर्मलाइज नहीं होंगे, सारे विशेषज्ञों का मानना है कश्मीर में शांति नहीं हो सकती जी। 1950 में लियाकत अली साहब से लेकर के आज तक सेना के इतना खून मुलक चुका है कि वो कभी वहां पर लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट को चाहती नहीं है।
बेनजीर भुट्टो की हत्या से लेकर के नवाज शरीफ के अब माहौल काफी बदल गया है। अब काफी माहौल बदल गया, सेना थोड़ी कमजोर भी हुई है पाकिस्तान के अंदर। ना बिल्कुल बरवा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। देखिए, जो नया सेना प्रमुख आना है उसको लेकर के भी सेना ही खुद तय करना चाहते हैं कि नया सेना प्रमुख कौन हो। आपके यहां चीज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सेना और भारत की सेना के जो प्रमुख हैं वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे बातचीत करते हैं, तो ये रास्ता भी बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं फिर अपनी पहली बात पर हूं जी, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, विपक्षी दलों की मीटिंग बुला करके तय करें कि नवाज शरीफ से बात करनी है, एक नहीं करनी है, दो करनी है तो क्या मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल। और ये सिग्नल बॉर्डर से साफ जाना चाहिए, खबरदार अगर इस बार ये गलती की तो। ये कई बार कह चुके अगर इस बार गलती की तो। अमित, आखिरी सवाल आपसे, क्या आप इस थीसिस से आप अग्री करते हैं कि सेना कमजोर नहीं हुई है, आज भी बहुत पावरफुल है? और जो आप कह रहे हैं कि भारत का शायद एस्टैब्लिशमेंट अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सेना से भी हमें बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान से, क्या ये फ्लॉ है भारत की अनुमति के साथ? एक छोटी चीज जी, जैसे कि चतुर्वेदी जी ने कहा, त्यागी जी ने भी कहा कि भारत पाकिस्तान के चुनाव में मुद्दा नहीं बना इस बार। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से भाजपा का रवैया और रुख है, मुझे लगता है कि भारत के चुनाव में पाकिस्तान जरूर मुद्दा है और मुद्दा बना रहेगा। और जिस तरह से हम लोग चुनाव की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे लगता है ये मुद्दा काफी, इसका एक जो रुख है ये उभरता हुआ हमको नजर आएगा। जहां तक आपके सवाल की बात रही, ये बात तो पक्की है कि इसके ऊपर मतभेद हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना का कितना स्ट्रेंथ है, कितना नहीं है, लेकिन परिवर्तन वहां जरूर हो रहा है। और अब एक नई सिविलियन सरकार के साथ किस तरह के इक्वेशंस बैठते हैं, किस तरह से सरकार का अगर पलड़ा भारी हो पाता है या नहीं, ये सब चीजों पर हमको नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन ये बात तो पक्की है कि जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल गरमाई है, उसके लिए एक संकेत नवाज शरीफ को सेना की तरफ से अवश्य जा रहा है कि आपको हमारे टर्म्स पे डील करना होगा। अगर आप भारत के साथ ज्यादा जल्दी से रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं तो उसमें एक गतिरोधक हम अभी भी बने हुए हैं। यह संकेत मुझे लगता है काफी साफ तौर से सेना ने कुछ दिनों में दिया है। बिल्कुल। महत्वपूर्ण सवाल इसी बात को लेकर यह है कि निश्चित रूप से भारतीय सैनिकों का कत्ल हुआ है,